आप जानते हैं कि उन्होंने एक तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। कोई आदमी भी अपने घर के अंदर नहीं किसी को घुसने देता, ना महरम को। हमारा वतन हमारा घर है। जो लोग अपने फैसले खुद नहीं करते, दूसरे फैसले उनके करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अजीब ये है कि अमेरिका के आगे ऐसे सर झुकाते हैं जैसे गुलाम आका के आगे सर झुकाता है। जो अमेरिकन एम्बेसडर से जाके मिले और उसे जाके कहे कि आप एक दफा मुझे भी मौका दें। बाजवा साहब थे और बाकी लोग थे, वो सारे उनके साथ मिले हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि रजीम चेंज का जब एपिसोड शुरू हुआ और आलमी क़ुव्वतों की मुदाखलत और उनके एमा पर पाकिस्तान के अंदर उनके जो घुसपैठिए थे और इक़्तिदार के रसिया और भूखे लोग, इन सब ने मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराया, ख़रीद व फ़रोख्त की, MNAs की, और इस तरह से यानी कानूनी और आइनी हवाले से भी एक गलत इक़दाम का इर्तिकाब किया और अखलाकी तौर पर भी एक इंतहाई घटिया काम किया उन्होंने और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो हमारा ये नज़रिया है और हर बावकार कौम और मिल्लत यही सोच रखती है कि किसी बाहर की ताकत को हक़ नहीं है कि उनके मुल्क के अंदर बाहर से आएँ और कुछ लोगों के साथ मिलाकर हुकूमतों को गिराएं और मुल्कों को बहरान का शिकार करें। आप जानते हैं कि अमेरिका की तारीख़ रही है कि ये उखाड़ पछाड़ इसमें वो लगे रहते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमतों को गिरा कर अमरीयत को लेके आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कराया गया, जुडिशल कत्ल हुआ उसका, और एक जनरल साहब थे उनके ज़रिए। तो ये अमेरिका की तारीख़ है ऐसी, और कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि आदमी कहेगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वो खुद भी एडमिट करते हैं हर 30 साल के बाद जो अपने पेपर्स आउट करते हैं उसके अंदर वो लिखा है कि हमने फ़लाँ मुल्क में ये किया और फ़लाँ मुल्क में हमने हुकूमत को कराया इस तरह से। तो हम इसके मुखालिफ हैं और हर गैरतमंद आदमी मुखालफत करेगा। जो अपनी मादर वतन के साथ मोहब्बत करता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाहर से कुव्वतें आएँ और इस तरह की खाड़ पछाड़ करें। और जिस तरह से क्या कहते हैं कि वतन की भी नामूस होती है, जैसे दीन की नामूस है, हमारी अपनी नामूस होती है, ऐसे वतन की भी नामूस है और इसके लिए गैरत चाहिए होती है। हर गैरतमंद वतन आदमी अपने वतन की नामूस की हिफाजत करता है। लिहाजा हमने उसी पहले दिन से ही इसकी मुखालफत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे कंडेम किया, मजम्मत की और इसके मुकाबले में खड़े हुए। और जिस हुकूमत को गिराया गया था, खान साहब की हुकूमत को, हमने खान साहब का साथ दिया उस नैरेटिव के ऊपर जो जिस बुनियाद पर उनकी हुकूमत को गिराया गया। आप जानते हैं कि उन्होंने एक तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था, दूसरा अमेरिका के मुकाबले में कहा था कि हम किसी की गुलामी में कबूल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और ये नैरेटिव था कि आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को चाहिए, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान के जो कौमी मफादात और नेशनल इंटरेस्ट है उनका लिहाज किया जाए, ख्याल रखा जाए। और दुनिया के हर मुल्क ऐसे ही करता है कि अपने कौमी मफादात का ख्याल रखता है, वो उनको सिक्योर करता है, इंश्योर करता है, ना ये कि दूसरों के मफादात की खातर अपने कौमी मफादात को कुर्बान करता है। इसी तरह से बहुत अहम है दाखिली खुद मुख्तारी, कि बाहर से कोई भी आगे मुदाखलत ना करे हमारे मुल्क वतन के अंदर। ये बहुत अहम चीज़ है। कोई आदमी भी अपने घर के अंदर नहीं किसी को घुसने देता, ना महरम को। हमारा वतन हमारा घर है, कोई बाहर से आगे यहाँ मुदाखलत नहीं कर सकता और यहाँ आकर जनाब वाला जत्थे बनाए या पता नहीं क्या कुछ करे इधर आगे, नहीं हो सकता। ये भी नैरेटिव का हिस्सा था। तीसरा था कि हम अपनी ज़मीन, मादर वतन की ज़मीन किसी को भी अड्डों के लिए नहीं देंगे, फौजी अड्डों के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन उड़ते थे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को मारते थे। जैसा भी पाकिस्तानी हो, किसी बाहर की कुव्वत को नहीं आके उसको मारे थे। लिहाजा ये बाकायदा और मजम्मत कर दी जाती थी और उधर से मिले हुए थे। इसी तरह से ये था कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। जो लोग अपने फैसले खुद नहीं करते, दूसरे फैसले उनके करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा उसमें यह था कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। हमारे फैसले वाशिंगटन में, लंदन में नहीं होंगे। आपको याद होगा कि बाकायदा उन दिनों में
अमेरिकन एम्बेसी भी और ब्रिटिश एम्बेसडर भी और अमेरिकन एम्बेसडर भी फाल थे। ये तमाम के तमाम वो जो 20-25 महीने इसके खिलाफ लोग थे, उनसे वो मिलते रहते थे बाकायदा, और उनको कहते थे कि छोड़ दो इमरान खान को, और नया जो सेटअप वो लाना चाहते हैं उसके साथ मिल जाओ। ये दीदा दिलेरी है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैरत होती ना लोगों के अंदर, पावरफुल लोगों के अंदर, तो उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए था गैर मतलूब आदमी के तौर पर, कि उनको किसने इजाज़त दी है? क्या ये उनका जो सफारती डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं कि वो उनका इख्तियार है? उनको ये काम करने चाहिए मुल्कों के अंदर जाकर। तो बहरहाल जब ये हुआ, हमने खान साहब की हिमायत की। बल्कि ये तो सफारती दाव के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। और कोई कमज़ोर मुल्क ऐसा बात करेगा तो मुमकिन है थोड़ा बहुत गुस्सा है इनको। और अजीब ये है कि अमेरिका के आगे ऐसे सर झुकाते हैं जैसे गुलाम आका के आगे सर झुकाता है, और बरतानिया के आगे भी। आप देख लेना इनकी यहाँ से जब निकलते तो कहाँ रहते जाके? बरतानिया, अमेरिका। इनके बच्चे वहाँ पर, इनकी औलादें वहाँ पर, इनके रिश्तेदार वहाँ पर। तो हमने इसकी मजम्मत की, महकूम किया एक पाकिस्तानी के तौर पर, इस वतन के बेटे के तौर पर। और हमने खान साहब की हिमायत की, उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया, उनसे मिले। लिहाजा उस दिन से लेकर आज तक हम उनके साथ हैं। बहुत निशेब फराज आए, और क्योंकि ये ऐसा स्टैंड था जो वाकईन एक पाकिस्तानी का होना चाहिए, एक आज़ाद मर्द का होना चाहिए, जो खुद गुलामो वतन को आज़ाद नहीं कर सकता, जो खुद जिल्लत पजीर हो, वो कभी भी अपनी कौम और मिल्लत की इज्जत का ख्याल नहीं रख सकता, वकार का ख्याल नहीं रख सकता, जो खुद हकीर हो, वो दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है, वतन को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है? ये सारे हकीर पस्त लोग हैं जो अमेरिकन एम्बेसडर से जाके मिले और उसे जाके कहे कि आप एक दफ़ा मुझे भी मौका दें, मुझे भी आजमा लें, मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं भी आपकी बहुत खिदमत करूंगा। ये लोग इक़्तिदार के भूखे, कोई उसूल नहीं है इनका। इनका दीन, इनका ईमान, इनका सब कुछ इक़्तिदार है। लिहाजा हम इस तरफ आ गए, और एक जमा मर्दी थी स्टैंड लेना डोनाल्ड लू के मुकाबले में, और जो बाकी जो वहाँ से सैफर आया था उसके मुकाबले में एक इज्जत और गैरत का एहसास था कि भाई ये गलत हुआ है, इसके मुकाबले में स्टैंड लेंगे। और हमारे जो बाजवा साहब थे और बाकी लोग थे वो सारे उनके साथ मिले हुए थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म अंजाम दिया। जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उन्हें जनाब वाला क्या कहते हैं सेफ पैसेज दिया गया, जाएं भी याशियाँ करें, घूमे फिरें। तो ये एक जद्दोजहद है वतन की आज़ादी की, वतन को इज़्ज़त और वक़ार देने की, बावकार मुल्क बनने की। हक़ है हमारा। पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत अहम जगह पर वाक़ है। 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसके लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की आवाम, आप यकीन कर लें, मैं दुनिया में घूमा हूँ, पाकिस्तान की आवाम नंबर 1 है, बहुत अच्छे हैं। आमतौर पर हमारे सियासतदान लोग आते हैं, टीवी पे आते हैं, कहते हैं जनाब हमारी कौम कुछ नहीं, बेहतरीन कौम है।